₹1 का सिक्का आपको करोड़पति बना देगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। केवल और केवल ₹1 का सिक्का लेना है दोस्तों। यह सिक्का, यह चमत्कारी सिक्का आपकी किस्मत बदल देगा, रंग से राधा बना देगा दोस्तों। किसी भी समस्या का समाधान पलक झपकते करेगा दोस्तों। तो दोस्तों किस प्रकार करेगा वो हम वीडियो में बताने वाले हैं। लोगों के दोस्तों, काफ़ी लोगों के हमारे पास कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, कह रहे थे कि भगत जी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याएँ हैं, तो कुछ ऐसी क्रिया, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जैसे व्यापारी को लाभ हो जाए, तांत्रिकों को भी मतलब तंत्र विद्याएं सीखना चाहते हैं उनको भी लाभ हो, और भी अपने जो सवालों का जवाब प्राप्त करना चाहते हैं बिना साधना किए हुए, तो वो भी मतलब कि उसका लाभ उठा सके। तो केवल और केवल ₹1 की सिक्के की आवश्यकता है दोस्तों। दोस्तों गहराई से समझाएंगे, गहराई से बताएंगे कि ₹1 का सिक्का किस प्रकार बदल सकता है और किस प्रकार आपको करोड़पति अरबपति बना देता है और बना दिया है दोस्तों। तो दोस्तों किसी के बारे में भी कोई भी जानकारी निकाल सकते हैं आप, किसी के भूत वर्तमान कुछ भी। ₹1 का सिक्का दोस्तों, तो क्रिया बताएंगे दोस्तों बताने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों गहराई से बताएंगे। दोस्तों आपको ₹1 का सिक्का लेना है, ध्यानपूर्वक सुनना दोस्तों। ₹1 का सिक्का लेना है, ₹1 का सिक्का लेना है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा समझा दें आपको। सर्वप्रथम थोड़ा इसके बारे में समझा दें दोस्तों। आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति, फला भगत, फला सज्जन पर शक्ति है, तो उससे तो कह दिया कि आप या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर कोई सिद्धि भी नहीं है तब भी वो कमाल कर देते हैं, केवल और केवल देवी देवताओं की उन पर कृपा है। तो किस प्रकार कमाल कर देते हैं, तो इसी प्रकार कर देते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों इसी प्रकार कर देते हैं। या करना क्या है, आपको एक सिक्का लेना है, ₹1 का सिक्का दोस्तों। आपको चौराहे का चयन करना है, घबराइए ना दोस्तों, बहुत ही आसान है, कोई साधना कोई मंत्र नहीं जपना है। ₹1 का सिक्का लेना है दोस्तों, और ₹1 का सिक्का जो चौराहे का आपको चयन करना है, जो कि गांव से बाहर होना चाहिए। और आपको कभी, जैसे आप व्यापारी हैं, मतलब एक एक करके समझाएं, आप व्यापारी हैं तो आपको घाटा हो रहा है, व्यापार में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आपको किस प्रकार करना है, आपको सब लोगों को मतलब इसी प्रकार, इसी भांति आप समझ जाना दोस्तों। तो मतलब कि सिक्का जो लेना है दोस्तों, करना क्या है, मतलब किसी भी रात्रि का जो चयन जो है दोस्तों, रात्रि का 12 बजे का चयन करना है दोस्तों। आपको अपने साथ में अगरबत्ती ले जानी है, और एक मतलब कि एक लौंग का जोड़ा और एक कपूर लेना है। अगरबत्ती धूपबत्ती आपके इधर मिलती हो तो एक लौंग का जोड़ा, एक कपूर लेना है, जो ले जाना है दोस्तों, और 5 पीस मिठाई के ले जाने, बस इतना, और कुछ नहीं ले जाना है दोस्तों। तो आपको चौराहे पर चले जाना है, किसी कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, केवल और केवल माता चौराहे वाले के नाम से उससे प्रज्वलित कर देना है, और मतलब कि उसे वहाँ पर रख देना है दोस्तों, ठीक है। और उसे वहाँ पर रखने के बाद में, और मतलब कि इसमें आप मतलब कि मिट्टी का तेल, यदि आपके दीपक जो है जैसे कि चमेली का तेल हो तो चमेली का, सरसों का तर से सरसों का, लेकिन देसी घी का इसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई जगह पर अभी तक सरसों के या फिर सरसों का तेल आपको हर जगह पर मिल जाएगा, लेकिन चमेली का तेल जो है, कई लोगों के हमारे पास कॉल आते हैं कि आपने चमेली का तेल बताया, हमारा तो यहाँ पर मिलता ही नहीं है दोस्तों। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सब कुछ प्रज्वलित करके वहाँ पर रख दिया। जो सिक्का जो है दोस्तों, ठीक है, जो सिक्का जो है उसने मतलब कि आपने वो लौंग के जोड़े पर रखकर उसे जलाकर प्रज्वलित कर देना है। और जो भी आप मतलब कि माता चौराहे वाली से आग्रह करना है कि हे मात मेरी शरण में तेरी तू लाज राखी मेरी, मतलब मात मेरी शरण में तेरी तू लाज राखी मेरी, कि फला सवाल का मैं जवाब प्राप्त करना चाहता हूँ। यदि मुझे बिजनेस में इस जो भी सवाल का यहाँ पर समझ लेना, सभी लोग जो बिजनेस करते हैं उसके बिजनेस के बारे में, कि मुझे इसमें घाटा हो रहा है, तो मुझे किस प्रकार का करना चाहिए, कि मतलब काला वस्त्र बेचना चाहिए कि सफ़ेद वस्त्र बेचना चाहिए, कि जिसमें मुझे मतलब उस प्रकार के आपको शब्द वहाँ पर उच्चारण करने हैं, कि आपको वहाँ पर किसी तरह का कोई मतलब कि आपको विचार करना है कि मेरी जो शादी है 2 साल में हो जाएगी, 3 साल में हो जाएगी। तो जो सिक्का है कि आपको जिस साइड से रखेंगे, चाहे वो मतलब कि भारत का जो स्तंभ होता है, और मतलब कि उस साइड से आप मतलब जिस साइड से आप सिक्का रख कर आए हैं, वो सिक्का मतलब कि इधर से उधर घूम जाए, पूरा की पूरा
उधर से जिस जगह पर रखा रहता है सेम टू सेम वही जगह पर यदि वो घूम जाए, उलट से पुलट हो जाए दोस्तों, तो आपको आंसर मिल जाएगा किस दिशा में आपने बोला था। मतलब किस दिशा में ये है कि आपने कहा था कि आपने व्यापारी आपने कहा था कि मुझे मतलब कि व्यापार में मतलब सफलता काला वस्त्र बेचने में मिलेगी कि ये वस्त्र बेचने में मिलेगी, और काला वस्त्र बेचने में कब तक किस समय तक मुझे बेचना पड़ेगा। एक मतलब इस प्रकार से आप तो वो सिक्का घूम जाए तो समझ लेना कि आपका सवाल का जवाब मिल गया, और नहीं घूमा तो समझ लेना कि मतलब कि आपका जवाब मतलब कि उस वस्त्र में आपको घाटा है, मतलब उस वस्त्र भी बेचने में आपको घाटा है। तो आप दोबारा तो आप खुद ये आंसर आपको मतलब मिल जाएगा, तुरंत ही मिल जाएगा आंसर। किस प्रकार दोस्तों, अब वहाँ पर रख कर आपको चल आना है, मतलब वहाँ पर रख कर आपके चले आने हैं। 12 बजे आपको रख देना है और 3 बजे आपको घर से उठकर चले जाने हैं। लाइट वगैरह अपने साथ है, लेकिन हाँ कोई करते हुए देखे ना, कोई करते हुए टोके ना, किसी तरह का कोई आपके साथ में कोई दूसरा सज्जन नहीं होना चाहिए, किसी को बताए वगैरह। ये प्रकार के मतलब क्रियाएँ होती हैं, मतलब कि क्रियाएँ होती हैं जैसे तंत्र यंत्र, मतलब कि प्रक्रियाएँ गाँव में ज़्यादातर ये अपनाई जाती हैं। गाँव देहात में जो तांत्रिक होते हैं वो इस प्रकार के सवाल के जवाब पाने के लिए फला व्यक्ति विदेश गया हुआ है, वो लौट कर आएगा कि नहीं आएगा, कि हमारी जो फसल है वो सही अनाज देगी, सही धन देगी, मतलब इस प्रकार के आपको आंसर वहाँ से मिल सकते हैं। लेकिन भोग आपको अर्पित करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों जब सिक्का घूम जाए, सिक्का उलट से पलट हो जाए, इस साइड से उस साइड हो जाए, तो समझ जाना कि आपका आंसर मिल गया है। उसी दिशा में आप समझ जाएंगे, उसी प्रकार से आप आंसर पूछना। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी तरह की मतलब कि आपको इसी प्रकार से आप उसका पता लगा सकते हैं, इस प्रकार से अपनी किस्मत को चमका सकते हैं इसी प्रकार से। लेकिन दोस्तों यही जो मतलब क्रिया जो है दोस्तों, जैसे कि आपको कि कभी भी आपको मतलब कि किसी भी शुभ तिथि में यदि ये करोगे तो उत्तम फलीभूत होगी दोस्तों, क्योंकि उस शुभ तिथि में अच्छा फल देती है। वैसे तो जैसे कि आमतौर पर आप शनिवार का चयन कर सकते हैं, किसी भी शनिवार का आप चयन कर सकते हैं और इससे आप अपने जीवन में फलीभूत कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मतलब चौराहे का ही करना है, तिराहे का नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। चौराहे का करना है, चौराहे पर बहुत ही ज़्यादा उग्रता से ये आपको प्रभाव दिखाएगा दोस्तों। किया हुआ आजमाया हुआ आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, बेकायदा कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें। और दोस्तों और भी मतलब कि हम क्रियाएँ बताएँगे, आपको समझाएँगे। मतलब ये क्रिया थी, मतलब इसमें माता चौराहे वाली का भोग जैसे कि मतलब उसमें भोग तो उससे चावल हो गया, और इसी पीली हल्दी हो गई, और दूध हो गया, मिठाई हो गई, काफ़ी भोग रहता है माता चौराहे वाली। कोई देने वाला तो होना चाहिए, आपको केवल क्रिया जो करनी है बस। कुछ लोग कहेंगे भगत जी ने मैंने भोगता तो वो तो बताया नहीं, मतलब भोग होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं दोस्तों, हमने किया है भाई, हमें पता है। तो दोस्तों आप भली भांति परिचित हो गए होंगे, और जो करने के इच्छुक हैं या फिर लोग कई प्रकार के उपाय कर भी चुके हैं लोगों को कर, लेकिन जो तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं, भगत क्रियाएँ होती हैं दोस्तों, तो एक बार सोच समझ कर, वैसे तो आप नॉर्मली कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यदि नहीं समझ में आया है तो आप करना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें किसी न किसी वीडियो में हमारा नंबर मिल जाएगा, तो आप बेझिझक हमें कॉल मैसेज कर देना, हम बेकायदा समझा देंगे और बता देंगे। तो दोस्तों आने वाले समय में हम इसी प्रकार की बड़ी से बड़ी एक से एक तेज आपको क्रियाएँ प्रकार बताते रहेंगे, आप उसका लाभ उठाते रहेंगे दोस्तों। तो फिर हम और दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। क्रियाओं का जो हम बताते हैं ज़्यादातर लोग उसका लाभ उठा चुके हैं और लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। तो दोस्तों हम नहीं समझ में आए तो वीडियो को 10 बार देखना, 20 बार देखना, और फिर भी आप हमें कॉल कर देना कि भगत जी हमें गुरु जी हमें समझ में नहीं आया, हमें इस प्रयोग करना है, आप हमें बता दीजिए, हम बहुत ही विपत्ति में हैं, बहुत ही परेशानी से पीड़ित हैं। तो दोस्तों हम बता देंगे। तो हम आप सभी लोगों से आगे जाते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।